अब आप लोग कितने दिन के लिए आए हैं धरती में बताओ? हाँ नहीं पता, हमें पता, हम बता रहे हैं अधिक से अधिक आप 100 साल के लिए आए हैं, इससे ज्यादा क्या? मैया कितने की हो गई आप? कितने? 40 साल की हो? कितने साल की हो? 5 साल की? 50? 75? 75 साल की? अब बताओ कितना बचा आपका? देखो थोड़ी बहुत बचा। अब क्या है, आदमी को ना डरने लगने लग जाता है, मर ना जाए हम, मर ना जाए हम, मर ना जाए हम, मरना, लेकिन क्या करो मरना पड़ता है। समय अब देखो 75 साल के कोई हो गया, 80 साल का हो गया, 80 साल के बाद बचे ही कितना। इसलिए अब जिंदगी से मोह छोड़ दो और मन भगवान में पूर्ण रूप से लगाओ। अब तो हम भगवान के हैं, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद, कब मरी हूं कब भैटी हूं पूरन परमानंद। मरने से डरना नहीं चाहिए, अरे मरने में भी उत्साह होना चाहिए। चलो अब आगे चलेंगे यहां से, आगे चलो क्या क्या होता देखते हैं सब। अच्छे कर्म करने वाला, मैया किसको फोन लगाने लग गई आप? देवताओं को? तो जीवन 100 साल का है अधिक से अधिक, हमारा भी, और अधिक से अधिक बोल रहे हैं। फिर तो कहानी 70 में 50 में, सबकी अपनी अपनी आयु होती है, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई 70, कोई 80, कोई 90, कोई अधिक से अधिक 100 और ज्यादा क्या। क्यों जी? तो इस 100 साल में ही हमें यहां आना है और 100 साल में यात्रा पूरी करके, कहानी कितने साल की है? सिर्फ 100 साल। अब इन 100 सालों में चाहे अच्छा काम कर लो आप, चाहे बुरा काम कर लो आप, इसलिए अच्छा काम करने की कोशिश कीजिएगा, भगवान का स्मरण करने की कोशिश कीजिएगा। इस शरीर को पाकर हमें भगवान को पाना है, क्योंकि ये जिंदगी तो वेस्ट होनी ही है। ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, आइसक्रीम आपके हाथ में है, या तो टेस्ट कर लो वरना वेस्ट हो जाएगी, पिघल के गिर जाएगी जमीन पर, या तो समय से टेस्ट कर लो, खा लो, चूस लो, आनंद ले लो। क्यों जी? वरना क्या होगी? बस ये जिंदगी है, चाहो तो इस जिंदगी का टेस्ट ले लो भगवान के चिंतन में लगा करके, वरना वेस्ट तो हो ही जाएगी संसार के भोगों में, जा ही रही। गई बहुत थोड़ी बची, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, आपके 70 साल चले गए, मतलब बहुत चले गए, बचा थोड़ा सा, हाथी निकल गया, पूंछ पूंछ बची जरा सा। इसलिए समय का दुरुपयोग ना कीजिए। हमारे जीवन में 365 दिन का एक साल होता है लगभग। क्यों जी? सही है? बोलो हाँ, जल्दी बताओ हाँ। 365 गुणित आप 70 साल करो, कितना आता है? कैलकुलेटर निकाल लो, कितना आता है? मैया गणित निकाल के बताओ जल्दी हमें, 70 साल का हिसाब बताओ। 80 का निकाल लो, 100 का निकाल लो। मुझे लगता है लगभग 30,000 के लगभग, या 30,000 दिन होंगे, 30-35,000 के बीच में सिमट जाएगी बात। निकाला किसी ने? चलो मैया, हम कैलकुलेटर निकालने का कह रहे हैं, मैया झोला लेके जाने लगी हमारे, तो महाराज जी क्या हिसाब लगाएं? सुनो, हमारे जीवन में दिन गिने चुने हैं, 365 दिन से एक भी दिन एक्स्ट्रा नहीं है ना? यदि आप 70 साल के हैं, उम्र 70 वर्ष की है, लगभग 30,000 दिन मिलेंगे आपको, लगभग, कुछ कम ज्यादा हो जाएगा, आप हिसाब लगा लो। 100 साल का भी निकाल लो हिसाब। क्या अर्थ निकला? हमारी जिंदगी हर दिन कम हो रही है
आज का सूर्यास्त होते ही हमारे जीवन से एक दिन और माइनस हो गया, कल का दिन निकलते ही एक दिन और, तो हम बढ़ नहीं रहे हैं। हमारी दौलत भले बढ़ जाए पर हम घट रहे हैं। आपकी दौलत भले बढ़ती रहे पर आप घट रहे हैं। इसलिए दौलत सारी जिंदगी कमाना, सारी जिंदगी आप दौलत कमाना और सारी जिंदगी की दौलत यमराज जी को देकर कहना कि हे यमराज जी सारी दौलत से हमें एक दिन दे दो, तो सारी दौलत से एक दिन खरीद ना पाओगे आप। बताओ हाँ या ना। सारी कमाई देकर आप क्या एक दिन खरीद पाओगे, अपनी जिंदगी खरीद पाओगे? धन से संसार की वस्तुएं आती हैं साहब, जिंदगी नहीं आती। इसलिए जिंदगी अनमोल है, इसलिए कि एक दिन को हंसते मुस्कुराते गुजारना चाहिए। भगवान के चिंतन में वेस्ट ना करो, आनंद लो, टेस्ट लो इसका। ये जिंदगी बड़ी अनमोल है और सबसे कीमती आपकी जिंदगी, आपका वक्त, आपका समय है, वो आपके पास है। हाँ या ना? इसलिए जीवन में सदा पॉजिटिव रहो और कभी ये ना कहो कि हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। आप कई बार कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हम बड़े गरीब हैं। कुछ नहीं है का सवाल नहीं है साहब, जो है आप उसमें प्रसन्न रहिए, जो नहीं है उसके पीछे मत दौड़िए। विडंबना ये है कि आज हम लोग जो हमारे पास है हम उसका ध्यान नहीं करते, हम उसमें खुश नहीं हैं, जो नहीं है उसके पीछे भाग रहे, ये और मिल जाता, ये और मिल जाता। और उसकी चाहत में हमने अपने जिंदगी के सारे दिन खर्च कर दिए और वो सारे दिन चले गए। अब वो कहां से लाओगे? वो तो मिली नहीं वस्तु, या मिल भी गई तो क्या करोगे? इसलिए प्रसन्न रह लो। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इसलिए जिंदगी है, प्रसन्न रहने के लिए मिली है, खुश रहो। और भगवान कैसे हैं? सृष्टि उत्पन्न पालन संहार करने वाले, जो सारे दुखों से हमें बचाते हैं। कितने प्रकार के दुख होते हैं आप बताओ? दुख कितने प्रकार के होते हैं? कितने कितने प्रकार के दुख होते हैं? कौन कौन से? आप बताओ, दुख कितने प्रकार के होते हैं? हाँ? और आप बताओ कितने प्रकार के दुख होते हैं? आप बताओ कितने प्रकार के दुख होते हैं? 3 प्रकार के दुख होते हैं। दैहिक, दैविक और भौतिक, 3 प्रकार के दुख होते हैं। दैहिक दुख जो देह से उत्पन्न हो, बुखार है, सर्दी लग गई, गर्मी में आपका पेट खराब, किडनी खराब, ये खराब, वो खराब, आदमी परेशान, शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर की है, कहीं आदमी परेशान है ना शरीर से। दैहिक ताप, देह से, किसी की आंखें काम नहीं कर रही हैं, किसी के कान काम नहीं कर रहे हैं, किसी का ये चोक हो गया, किसी को सर्वाइकल है, तो किसी को स्टैंड पड़े हैं, किसी का बाईपास हो रहा है, किसी को अटैक आ रहा है, सब शारीरिक बीमारियां। दैहिक, या तो आप देह से देह से, शरीर, देह मतलब शरीर, या तो आप देह से परेशान हैं दैहिक, या दैविक, या तो आप देवताओं से परेशान हैं। अधिक पानी बरस गया, सारी फसल नष्ट, किसान रो रहे, हे भगवान हमारी किसान फसल चली गई। ज्यादा सर्दी पड़ गई, पाला पड़ गया, फसल नष्ट। दैविक ताप, क्या कर सकते हैं, कोई जोर भी नहीं है किसी का। तो दैविक ताप, दैहिक, बोलो दैहिक और दैविक। और तीसरा है भौतिक। भौतिक मतलब सांप ने डस लिया, बिच्छू ने डस लिया, ट्रक से धक्का लग गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब भौतिक चीजों से जो दुख हमें मिलता है वह भौतिक ताप है। जैसे सास ने गालियां दे दी, ये भी भौतिक ताप है। अब आप दुखी, हमारी सास ने हमें गाली, पति ने हमें गाली दे दी, पति ने हमें मार दिया, ये भौतिक ताप है। हाँ या ना? पति, कई पत्नियां परेशान है, मुंह फुलाए बैठी,
क्यों परेशान हो? पति ने कुछ कह दिया। कुछ पति मेरे पास भागे भागे आए, महाराज मैं बड़ा परेशान हूं, क्या हो गया? वो पत्नी ने बहुत परेशान कर रखा है। तो पत्नी से परेशान, पति से परेशान, सास से परेशान, जिठानी से परेशान, बहू से परेशान, ये भौतिक दुख है। दैहिक, दैविक, भौतिक। पर जो भगवान की शरण में, जैसा कि बच्चे ने बताया, जो भगवान की शरण में रहते हैं उन्हें जीवन में कोई भी दुख परेशान नहीं करता। इसलिए सारे दुखों से मुक्ति चाहते हो तो एक भगवान की शरण में आओ, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, है ना मेरी माँ? पर आप लोग कहाँ जाती हो? मेरे पोते में सुख है, मेरी पोती में सुख है, मेरी बहू में, मेरे बेटे में। जहां सुख है ही नहीं वहां आप जा रहे हैं। जहां कुछ मिलना नहीं है लातों के सिवा, वहां आप जा रहे हैं लात खाने। अब आप ही नहीं मानते, हम क्या करें? असली सुख कहां है? भगवान के चरणों में। संसार को पकड़ने में सुख है या छोड़ने में? जरा बताओ। संसार को पकड़ने में सुख है या छोड़ने में? जोर से, जोर से। आप अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ो, दबाओ कस के, और जोर से मेरी मां, लो दबाओ मेरी मां। अब छोड़ दो। अब बताओ, पकड़ने में ज्यादा अच्छा था कि छोड़ने में? यही तो हम समझा रहे हैं। संसार को पकड़ने में दुख है, छोड़ने में ही सुख है, और आपने पकड़ रखा है, इसलिए आप दुखी हैं। अब आप कहते हैं महाराज जी हम कैसे छोड़ें? वैसे ही छोड़ दो जैसे अपने हाथ को छोड़ दिया दूसरे हाथ से, है ना? आपने पकड़ रखा मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा मेरा मेरा, ये मेरे मेरे को पकड़ रखा है। इसलिए आप ना हंस पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं। खाने के लिए, भूख के लिए आपको भूख का लिक्विड पदार्थ लेना पड़ता है कि भूख लगे, गोलियां लेनी पड़ती। सोने के लिए नींद की गोली। ना आपको भूख अच्छी लग रही है, ना आपको नींद अच्छी आ रही है। कह रहे हैं कि छोड़ दो सब चिंताएं, सारी बातें, सारे प्रपंच को। नहीं छोड़ रहे हैं। इस चक्कर में पूरी रात उल्लू की तरह जागते रहते हैं, टुकुर 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 टुकुर। दो दो नींद की गोलियां खाने पर भी ठीक से नींद नहीं है। और जो आदमी निश्चिंत है, जो जान रहा है कि भगवान सब करेंगे, कर रहे हैं, वो निश्चिंत सोता है, समय से जागता है। और जैसे लगता है हम सब कर रहे हैं, ना वो सो पा रहा है, ना खा पा रहा है, ना अच्छी भूख है, ना अच्छी नींद है। हाँ या ना? सुख चाहते हो ना तो सब उकार है। क्योंकि बंधन शरीर का नहीं है, बंधन तो मन का है। आपने अपने बेटे को तन से नहीं पकड़ा, किससे पकड़ा है? जोर से, मन से। आपने अपने पति को तन से नहीं पकड़ा। तन से कितनी देर पकड़ोगे? दुकान चला जाएगा, थोड़े पकड़े पकड़े जाओगे। मन से। आपने अपने पोता पोती, दुकान, पैसा को तन से नहीं पकड़ा आपने, और ये मन ने पकड़ रखा है ऐसे सबको। और ये जो पकड़ रखा है यही आपके दुख का कार्य। इसलिए कहता हूं, मन को यदि पकड़ाना ही है तो भगवान के चरणों को पकड़ा दो। चल मन भगवान के चरण पकड़ ले जोर से। जो भगवान के चरणों को पकड़ लेता है मन से, वो सुखी है। और जो नहीं पकड़ता वो रो रहा है। भगवान के चरणों को पकड़ लेना, भगवान से कह देना अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में।
और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं। संसार में रहना बुरा नहीं है, पर कैसा रहूं। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे। जल में कमल का फूल कैसे रहता है बताओ, कैसे रहता मेरी माँ? जल में रहता हुआ जल की एक भी बूंद उसे छू नहीं पाती। आप डाल देंगे पानी तो वो गिरा देगा सारा। जल में रहता हुआ वह कमल जल की एक भी बूंद को स्पर्श नहीं करता। हाँ या ना? है जल में, पर वह जल की एक भी बूंद को स्पर्श नहीं करता। संसार में ऐसे ही रहो कि संसार में रहो, काम सारे करो, संसार की जिम्मेदारियां पूरी, पर उस किसी भी काम में आसक्त ना हो जाओ। मन सबसे हटाकर भगवान में लगा रहे।